फिल्म की, टेलीविज़न की इस समय जो सबसे बड़ी खबर आप जिसको कह सकते हैं वो आज की है। जो एक्टर हैं मुकुल देव, उनकी डेथ। 54 साल के थे और अचानक से ये खबर आई और सबको हैरान करके गई। यार ऐसा हुआ क्या? मतलब वजह क्या थी? आखिर क्यों हो गया ऐसा? अभी क्या जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं वही समझ में आ रहा है कि उनकी मदर की डेथ हुई थी कुछ समय पहले और उस पेन से वो गुजर रहे थे और उसके बाद से वो एक डिप्रेशन के फेज़ में चले गए थे। हाल ही में आप सबको पता है, मैं भी इसी फेज़ से गुजरा हूँ जहाँ पर किसी अपने को खोने का जो दुख होता है बहुत ज़्यादा होता है। और तो कहीं न कहीं एक अटैचमेंट मुझे मुकुल देव के साथ तुरंत यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है यार। मतलब वो पेन मैं समझ सकता हूँ कि किस पेन से गुजरे होंगे। उसके बाद से कहा ही जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सीमित कर दिया। मतलब घर से निकलते नहीं थे, लोगों से बात नहीं करते थे। कितने सारे टीवी एक्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि वो लगातार फ़ोन कर रहे थे मुकुल को, लेकिन वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो लगातार कोशिश कर रहे थे मिलने के लिए, घर से निकलने के लिए, बात करने के लिए, मीटिंग्स के लिए, लेकिन वो घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, मिल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। तो इस फेज़ के अंदर जब आदमी जाता है तो लिटरली ये डिप्रेशन का साइन होता है किसी के लिए भी। जब आप ग्रीफ के पीरियड में जाते हो, मतलब दुख होता है जब आपको, तो ये इस तरह का एक छोटा ब्रीफ पीरियड हर किसी के लाइफ में आता ही आता है। लेकिन उससे निकलना ही होता है, हम सब जानते हैं। मतलब लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली। लेकिन शायद कुछ और भी हुआ है जो रीज़न बताए जा रहे हैं। इन सब रीज़न्स के अलावा मुकुल देव के साथ में कुछ और भी हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़िंदा दिल इंसान थे, खुश मिजाज इंसान थे। जितने लोग उनके लिए संदेश दे रहे हैं, तो चाहे मनोज वाजपेयी हों, चाहे विंदु दारा सिंह हों या और लोग हों, वो सब के सब इसी लाइन पे संदेश दे रहे हैं कि सेट पे काफ़ी हँसा के रखते थे। इवन हमने उनके कैरेक्टर्स देखे, चाहे यमला पगला दीवाना में हो, जय में हो, जय हो में हो, या सन ऑफ सरदार में हो। और सन ऑफ सरदार 2 तो बिल्कुल अभी अभी शूटिंग हो चुकी थी। फ़ोटो शूट के लिए उन्हें जाना था, वो फ़ोटो शूट के लिए भी नहीं गए। उनको लगातार फ़ोन जा रहे थे, लेकिन वो फ़ोटो शूट के लिए भी नहीं आए। तो पहली नज़र में तो लगता है यार क्या अनप्रोफेशनल तरीका है, क्या अनप्रोफेशनल तरीका है। लेकिन जब आदमी डिप्रेशन के फेज़ में होता है तो ये प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल कुछ बचता नहीं है। आदमी उस कंडीशन में ही नहीं होता कि कुछ सोच सके। उसके बाद लास्ट 10 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ती गई। इस बीच में मदर की डेथ के बाद में जो पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी थी, गुटखा वो लेते थे, तो उन सबका उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता था। और हेल्थ आपकी सही रहती है जब आप लोगों से मिलते-जुलते रहते हो, घर से बाहर निकलते हो, थोड़ा एनर्जेटिक रहते हो, बॉडी पे थोड़ा प्रेशर डालते हो। तो उन्होंने शायद ये सब भी बंद कर दिया था, लेकिन शायद कुछ ट्रिगर हुआ हो पिछले 10 दिनों में, क्योंकि तबीयत बहुत तेज़ी से बिगड़ी। फाइनली उन्हें आईसीयू के अंदर लेके जाना पड़ा। तो वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ से कोई बयान आए, या उनके ब्रदर जो राहुल देव हैं उनकी तरफ से कोई बयान आए इस बात का, कि पता चले कि आखिर हुआ क्या ऐसा अचानक से 54 साल की एज में। अभी तो उनके पास करने के लिए बहुत कुछ पड़ा था, बहुत कुछ पड़ा था करने के लिए। लेकिन उससे पहले मतलब आई डोंट नो इस तरह का क्या हो गया कि बिल्कुल ही अच्छे खासे पायलट थे यार, मतलब फ्लाइंग पायलट थे। उनकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखी, समझी, तो वो उस तरह के उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी प्लेन उड़ाने की, और चार्टर्ड प्लेन वगैरह वो उन्होंने उड़ाए थे, और कुछ दिन पहले तक भी, फरवरी तक भी उड़ा रहे थे। इसके बाद में ही ये सारा साइकिल शुरू हुआ है, जो नेगेटिव साइकिल है। और धीरे धीरे ऐसी कंडीशन में पहुंच गया अब, क्या बहुत ज़्यादा शराब पीने से हुआ है, या कोई और बीमारी थी जो अचानक से तेज़ी से फैलती चली गई, या किसी तरह के रिएक्शंस। अब ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स का वर्जन जब आ जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन हम सब की तरफ से मुकुल देव के लिए मतलब अभी बहुत संभावनाएं थी। कहाँ कहाँ हिंदी में काम किया, तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, बांग्ला में काम किया, टीवी में काम किया, सिनेमा में काम किया। यार इतनी सारी वैरायटी जब आदमी के पास हो तो शायद उसे हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। लेकिन होता है, फेज़ होता है, शायद दिमाग के केमिकल्स चेंज हो जाते हैं, क्या होता है, आपके कंट्रोल से बाहर होता है वो फेज़, होता है। डेफिनेटली अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स दिखे तो शायद आपके कुछ अच्छे बोलों से, अच्छी बातों से वो उस फेज़ से निकल आए। तो इतना ध्यान रखिएगा आसपास कोई शख्स जिसने बात करनी बंद कर दी हो, कोई शख्स जो पहले निकलता हो घर से वो निकलना बंद कर दिया हो, तो ध्यान रखिए अपने आसपास भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी, कहीं इस तरह का किसी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स ना हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, जनगण मन फैमिली की तरफ से श्रद्धांजलि। और उम्मीद करते हैं कि भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और खैर अब आगे और क्या ही कहें। अ, लेकिन लगता है यार, मतलब डिप्रेशन या इस तरह से, मतलब पता नहीं यार, मेरे को लगता है कि एक एक कई बार एक छोटा सा मदद का हाथ ना ज़िंदगी बदल सकता है। तो यही संदेश है सबके लिए भी
कि अपने आसपास निगाह रखिए और कहीं होता हुआ देखिए उसे बदलिए। इंसान के चेहरे पे खुशी लाने के लिए काम कीजिए, है ना। बाकी ठीक है, कुछ और एपिसोड लेके आते हैं। ये एपिसोड भी बहुत ज़रूरी था, मुझे लगा आज आप लोगों से बात करना इस बारे में। और शाम को फिर बात करेंगे 7 बजे लाइव पे। ठीक है जी, लाइव पे आएंगे शाम को 7 बजे अपने नए स्टूडियो से, फिर बात करेंगे। नमस्कार।